मान्यवर, आप देखते हैं कि ग्राम बोकरडी में एक ठेकेदार हैं जिनके द्वारा 15 वित्त आयोग में जो है एक टेंडर लिया गया था यहाँ पर इस पालिका क्षेत्र में। तो कहीं ना कहीं इनको टेंडर जो है पूरी प्रक्रिया के साथ मिला है। और सबसे बड़ी जो विशेष देखने वाली बात इनके माध्यम से पता चली है कि जो यहाँ पर अध्यक्ष हैं वो अध्यक्ष अपना काम ना करके उनके पति और उनका बेटा उनके कार्य में संलिप्त है। और कहीं ना कहीं ऐसा जो लग रहा है, जो यहाँ के उनके जो अध्यक्ष के पति हैं उनके द्वारा कहा गया है कि हमारा जो कार्य देखता है वो हमारा बेटा देखता है, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। हम यहाँ के सभी अधिकारियों से, डीएम साहब से और प्रदेश के मुखिया से यह मांग करते हैं कि इन व्यक्ति का जल्द से जल्द जो भी निस्तारण हो उसके जांच करा करके, चाहे वो पीडब्ल्यूडी से कराएं चाहे वो किसी अधिकारी से कराएं, इनकी जांच कराकर जो इनका पेमेंट रुका हुआ है उसे जारी कराने का कष्ट करें। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि सभी ग्राम के लोग मिलकर ग्रामों में, क्योंकि सभी लोग इसी क्षेत्र के हैं, इसी गांव के हैं, आपस में कोई नया विवाद पैदा ना हो, क्योंकि क्षेत्र सभी का है। और हम ये चाहते हैं कि आपस में जो बैठ कर बात हो जाए तो उससे बढ़िया कोई बात नहीं होती। तो आपके चैनलों के माध्यम से हम एक मांग जरूर करते हैं कि अगर जल्द इस बात में निस्तारण नहीं होता और जो जैसे नगर पालिका क्षेत्र होता है उसमें जो अध्यक्ष होता है या उनका सभासद होता है, उनका पारिवारिक आदमी कोई भी उसमें इंटरफेयर ना करे, जो जिसका अधिकार है, जिसका मत है उसको ही काम करने दें। अन्यथा देखो, सभी को पता है कि टेंडर में और किसी भी कार्य में क्या क्या भ्रष्टाचारी होती है, सभी का खुली किताब है। सिर्फ ये ज़्यादा अच्छा है कि भाई समय से इन व्यक्ति की जांच करा करके इनका जो पेमेंट रुका है उसे जारी करने का विशेष रूप से प्रस्ताव करें। शीघ्र ही क्षेत्र के मुख्यालय पर जाकर इसमें किसी भी अधिकारी से मिलना पड़े, अगर इस बात को लेकर कमिश्नर तक या ऊपर लखनऊ तक भी इन लोगों को जाना पड़े तो इनके साथ हमारी समाज सेवी टीम भी साथ रहेगी। और कहीं ना कहीं जो अगर सही बात होगी, जो सच्चे निर्णय होगा, उसी के आधार पर कार्रवाई की मांग करने का कार्य हमारी टीम द्वारा करा जाएगा इन सब लोगों के साथ मिलकर। देविंदर सिंह है, मैं कस्बा बोकरडी का मूल निवासी हूँ और पेशे से मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ। जीत कंस्ट्रक्शन एंड मेटल स्क्रैप के नाम से मेरी फर्म है। मैंने यहाँ 15वें वित्त में एक टेंडर लिया था आरसीसी रोड के लिए ऑनलाइन। उसका मैंने लगभग 75% काम जो कंप्लीट कर दिया था और मैंने उसमें 50% बिल की मांग की नगर पंचायत बोकरडी से। उसकी जितने भी भौतिक सत्यापन होते हैं और जो भी संबंधित क्रियाएं होती हैं, जो भी संबंधित अधिकारी होते हैं, उन सब से वो फाइल ओके करा के और उसका भौतिक सत्यापन करा के, निरीक्षण करा के वो मैंने नगर पंचायत को सौंप दी। नगर पंचायत में ईओ द्वारा उसका अवलोकन किया गया और उसके बाद वो पेमेंट के लिए नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए प्रेषित कर दी गई। 10-15 दिन वो फाइल पड़ी रहने के बाद जब मैंने उनसे कारण बताओ नोटिस के जरिए कारण पूछा, उन्होंने कोई कारण नहीं बताया। अब समस्या ये है कि यहाँ जो नगर पंचायत अध्यक्ष हैं वो महिला हैं, वो अपने कार्यालय में बैठती ही नहीं है। नगर पंचायत का काम जो है वो उनके पति और उनके पुत्र देखते हैं। अब जो है मैं कई बार प्रयास किया मिलने का, लेकिन उन्होंने मिलने नहीं दिया और मेरी मुलाकात जो हुई फिर नगर पंचायत अध्यक्ष पति से हुई। उस संबंध में मैंने उनसे बात की कि भाई ये जो पेमेंट है कैसे लेट हुआ है, क्यों है। उन्होंने बताया कि भाई हमने जो है सारा कारोबार जो है वो अपने लड़के सचिन को सौंपा है। सचिन से फिर मेरी बात हुई। सचिन से भाई पेमेंट के बारे में आप मुझे बताइए। तो सचिन ने मुझे ये बताया कि भाई 15% कमीशन दो, तब हम आपका पेमेंट करेंगे। मैंने समझा भाई सचिन जो है वो सही नहीं बोल रहा है। मैं इसके पिताजी यानी जो नगर अध्यक्ष पति थे उनसे मुलाकात की। उसके बाद उन्होंने बात ये रखी कि भाई आपने हमारे ठेकेदारों के अगेंस्ट आपने टेंडर डाला है, इसलिए हम आपको पेमेंट नहीं देंगे। हमारे 2 ठेकेदारों को काम नहीं मिला। मैंने कहा सर ऐसा तो नहीं होता, ये टेंडरिंग प्रक्रिया, इसमें कोई भी टेंडर डाल सकता है, जिसकी निविदाएं बिलो होंगी उसे टेंडर मिल जाएगा। तो उस चीज़ का उन्होंने कोई वो नहीं किया, उल्टे सीधे ब्लेम मेरी तरफ ये उन्होंने लगाने शुरू कर दिए कि मानक के अनुरूप काम नहीं है, ये है वो है। उसका बाद जो है मैंने डीएम साहब को इस चीज़ की कंप्लेंट की 11/11/2024 को, और उनकी जो वीडियो मैंने बनाई, एक वीडियो भी मैंने उनका स्टिंग ऑपरेशन भी मैंने किया, वो भी जो है मैंने पेन ड्राइव में कन्वर्ट करा के वो भी डीएम साहब के समक्ष पेश कर दी। अब आज का जो इनका वृत्तांत है, आज इन्होंने ये किया है कि बिना किसी परमिशन के शनिवार रविवार की छुट्टी होते हुए इन लोगों ने वहाँ के आसपास के लोग मेरे ऊपर दबाव बनाने के लिए आसपास के 50-60 लोग इकट्ठे किए और मीडिया को बुलाया। मीडिया को बुलाने के बाद इन्होंने कहा कि हम जांच करेंगे काम की। मेरे द्वारा मांग की गई भाई आपका टेक्निकल स्टाफ कहाँ है, आप टेक्निकल स्टाफ को बुलाइए, जांच कराइए। मैं इसमें विरोध थोड़ा ही कर रहा हूँ।
लेकिन इन्होंने जो है पीसीसी खोदने की कोशिश करी, मैंने कहा आप खोदिए। तो पहले बोलते रहे, जब खुदाई उस लिमिट तक नहीं पहुंची जहाँ पीसीसी डली हुई थी, वहाँ बोलते रहे कि जो है पीसीसी है ही नहीं इसमें। मैंने कहा और खोदो। जैसे इन्होंने खोदा तो वो पीसीसी निकली आई। पीसीसी निकलने के बाद मैंने कहा भाई इसके कम से कम 10 सैंपल आप लो हर वाल के, तो आपको पता लगेगा पीसीसी है या नहीं है। तो उस कंडीशन में जो मीडिया थी, मीडिया ने उनसे सवाल करना शुरू किया और वो वहाँ से जो है दौड़ने शुरू हो गए। उन्होंने एक सवाल किया कि भाई आपने जो काम कराया मानकों के अनुरूप नहीं करा, हमने इसकी कोई परमिशन नहीं दी। मैंने उनको मौके पे ही उसका सबूत दिया। मैंने एक लेटर लिखा है, इन्हीं के द्वारा लेटर जो है, इन्हीं के द्वारा एस्टीमेट जारी किया गया, इन्होंने ही जो है वो एस्टीमेट मुझे दिया और जो है विभाग द्वारा मुझे वर्क ऑर्डर दिया गया। तो वो चीज़ का मैंने इनको जवाब दे दिया। ये वहाँ से जो है निकलने की तैयारी करने लगे, दौड़ने लगे। अब समस्या साहब ये आ रही है कि ये पेमेंट करने को तैयार नहीं है और मेरे ऊपर अनावश्यक दबाव बना रहे हैं, कभी मीडिया का, कभी जांच का, कभी किसी चीज़ का। तो मेरी एक मांग है उच्च अधिकारियों से और क्षेत्र के लोगों से भी भाई इस चीज़ को संज्ञान में लें कि भाई इस तरह के काम हो रहे हैं। मेरी एक मांग ये भी है कि भाई जितने भी नगर पंचायत में 15वें वित्त में काम हुए हैं, मेरे काम के सहित सबकी इसी तरीके से जांच करी जाए जैसे ये मेरी जांच करने के बाद के लिए पहुंचे थे। और ये जो स्टेप इन्होंने लिया है बिल्कुल इनलीगल है। इनके पास कोई परमिशन नहीं थी, इन्हें जेई से या एई से किसी विभाग से परमिशन लेकर आना था, क्योंकि टेक्निकल स्टाफ इनके पास नहीं है। टेक्निकल स्टाफ तो पीडब्ल्यूडी का है, उनको इन्होंने बुलाया नहीं है। तो इस तरह का प्रकरण मेरा ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि इसमें अच्छे तरीके से जाँच हो, निष्पक्ष जाँच हो और सारे कामों की जाँच हो जितने काम आज तक 15वें वित्त में हुए हैं। इसे हमारे जो ठेकेदार है, इसी यही दिक्कत है, इनका पेमेंट नहीं दे रहे। ने कभी कभी कमीशन मांगते हैं, कभी उल्टी सीधी बात करते हैं, पेमेंट नहीं दे पा रहे। यही समस्या है। पेमेंट वे ये कहते हैं कि ये टेंडर जो है इन्होंने हमारी मर्जी के खिलाफ लिया, ये कारण बताऊँ। और कमीशन चाहिए, कमीशन भी चाहिए, कमीशन 2 में 15%। ये समस्या हो रही, ये है विवाद।